हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे भिन्नों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। एग्जामर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने उठाया है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस के 1/42 प्लस के 1/56 प्लस के 1/72 प्लस के 1/90 प्लस के 1/110 प्लस के 1/132। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कैसे सरल करेंगे। तो दोस्तों, आप ये लॉजिक लगाइए। आपको सपोज डेट मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन में क्या से क्या कर सकता हूँ। आप हमेशा क्वेश्चन में जितना ये देखा करिए कि उस क्वेश्चन को आप कहाँ तक कर सकते हैं। आप ये किया करिए। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देख सकते हैं, मैंने बताया था यदि प्लस में हो तो एलसीएम लेते हैं। तो दोस्तों, आप इतनी सारी संख्याओं को एलसीएम ले लेके गुणा कर करके कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसका कोई दूसरा तरीका। चलिए, 1/20 है। 1/20 को दोस्तों मैं 5 गुणा 4 लिख सकता हूं ना, 5 गुणा 4। ठीक है, 1/20 को 5 चौके 20, 5 गुणा 4, 20 को मैं 5 गुणा 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इसके 5 गुणा 4 कर रहा हूँ, 5 में से 4 गए तो 1, तो क्यों ना मैं 1 को 5 माइनस के 4 लिख सकता हूँ। भाई 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1, और 5 चौके 20। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, थोड़ा तरीके से लिख दिया है जिससे कि हम क्वेश्चन को सरल कर सकें। प्लस 1/30 को 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, तो इसे क्यों ना मैं 6 माइनस के 5 कर सकता हूं। यहां पर 6 पंजे 30, तो 6 माइनस के 5। ठीक है, चलिए, प्लस 1/42 को 7 छिंगे 42 कर सकता हूं, और इसे 1 को लिख सकता हूं 7 माइनस के 6। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक। ठीक है, आगे 56 को मैं 8 सत्ते 56 लिख सकता हूं, और 1 को 8 माइनस के 7 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, प्लस 72 को मैं 9 8 72, और 9 में से 8 गए तो 1, प्लस 90 को मैं 10 नाम 90, और 10 में से 9 गए तो 1, प्लस 11 को मैं 11 दाढ़ी के 110, और 11 में से 10 गए तो 1। 12 को मैं 12 गुणा 11 कर सकता हूँ। 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 आएंगे। 12 दाढ़ी के 120, और 12 120 और 12 132, तो 12 माइनस के 11। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहां तक लिख लिया। अब आपको यहां से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5/5 गुणा 4 माइनस 4/5 गुणा 4। क्यों, देखते हैं। चलिए, मैंने बोला था अगर कोई संख्या माइनस में हो या प्लस में हो तो उसका एलसीएम लेंगे। तो 5 गुणा 4 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 5 गुणा 4। और जब किसी संख्या के हर समान हो, जब किसी संख्या के हर समान हो, तो मैंने कहा था ऊपर की संख्या को यूं का त्यों लिख देते हैं। तो देखिए 5 माइनस के 4/5 गुणा 4, इसका मतलब मैंने इसे अलग अलग लिख दिया। क्या कर दिया है, मैंने इसे अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जब मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूं तो इसको भी लिख सकता हूं, 6/6 गुणा 5 माइनस 5/6 गुणा 5, प्लस 7/7 गुणा 6 माइनस 6/7 गुणा 6, प्लस 8/8 गुणा 7 माइनस 7/8 गुणा 7। डॉट डॉट इसी प्रकार से दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार में इसको कैसे लिखता हूँ, 11/11 गुणा 10 माइनस 10/11 गुणा 10। इसको अलग अलग किया मैंने, ये डॉट डॉट कर दिया, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 12/12 गुणा 11 माइनस 11/12 गुणा 11। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब देखिए 5 से कट गया 5, कितना बचा 1/4 माइनस
4 से कट गया 4, कितना बचा 1/5 प्लस 6 से 6 कट गया, कितना बचा 1/5 माइनस 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1/6 प्लस 7 से 7 कट गया प्लस के 1/6, 6 से 6 कट गया माइनस के 1/7, 8 से 8 कट गया प्लस के 1/7, 7 से 7 कट गया माइनस के 1/8। इसी प्रकार डॉट डॉट में आगे प्लस के 1/8 भी आएगी, डॉट 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 11 से 11 कट गया 1/10, 10 से 10 कट गया माइनस के 1/11, 12 से 12 कट गया प्लस के 1/12 और 11 से 11 कट गया माइनस के 1/12। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ प्लस के 1/10 है तो इससे पहले माइनस के 1/10 भी होगी, इससे पहले माइनस के 1/10 भी होगी। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ये माइनस के 1/5 से प्लस के 1/5 कट गए, माइनस के 1/6 से प्लस के 1/6 कट गए, माइनस के 7 से माइनस के 1/7 कट गए, माइनस के 1/7 से ये प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया और प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1/4 माइनस के 1/12। अब ये बचा 1/4 माइनस के 1/12 दोनों का। अब दोस्तों अब तो आप कर सकते हो, एलसीएम ले लेंगे, 12 आ गया, 4 का 12 में भाग दीजिए, कितनी बार गया 3 बार, और 3 का आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 गुणा 1 माइनस 12 का 12 में भाग दीजिए 1 बार, 12 का 1 से गुणा तो 12। ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 तिया 12 3। तो चलिए तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो 9, कितने बचे 9/12, 4 तिया 12, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 12 का 12 में तो 12 का 12 में देंगे तो 1 बार, तो 1 का 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2, ये हो गया 2/12, 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 3 में से 1 गए तो 2, 2/12 अर्थात 1/6, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, कितना हो गया 1/6। तो चलिए दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लस के 1/42 प्लस के 1/56 प्लस के 1/72 सरल करो। चलिए दोस्तों इसे देखते हैं उसी क्वेश्चन के तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम 9 के फैक्टर करके देखेंगे। तो 3 तिया 9 फैक्टर तो हो रहे हैं, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। लेकिन दोस्तों 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसे इस प्रकार के फैक्टर नहीं कर सकते, इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। तो आप इसे 1/9 ऐसे कि ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लस 6 की 3 दूनी 6 कर सकते हैं, और 3 में से 2 गए तो 1, तो इसका मतलब मैं 3 माइनस के 2 लिख सकता हूँ मैं 1 को। ठीक है। प्लस 12, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 माइनस के 3, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्लस 20, 5 चौके 20, और मैं 1 को 5 माइनस के 4 लिख सकता हूँ। ठीक है। प्लस 30, 5 छिक्के 30 या 6 पंजे 30, और मैं 1 को 6 माइनस के 5 लिख सकता हूँ। प्लस 7 छिंगे 42, 7 माइनस के 6, प्लस 8 सत्ते 56, 8 माइनस के 7, प्लस 9 8 72 और 9 माइनस के 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए।
मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बताया है कि क्वेश्चन को आप ये देखिए कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। आपको जो मतलब सही तरीके से मैथ, अगर आप राइट तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो तो दोस्तों सोच लेना कि अगर आप राइट तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन कहीं पे भी जो आंसर है जो होना चाहिए वही आंसर आएगा, कहीं पे भी गलत नहीं होगा। आप कितनी भी तरीके से कर लीजिए आंसर वही आएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन राइट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 2 जोड़ रहे हैं तो 2 घटाइए साथ में, अगर आप 2 ही जोड़ रहे हैं तो वो गलत तरीका है। अगर 2 जोड़ने के साथ 2 घटा रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंजिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 1/9 प्लस, क्या मैं इसे जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया है उसी की तरह क्या मैं इसे नहीं लिख सकता, 3/3 × 2 माइनस 2/3 × 2 अलग अलग, प्लस 4/4 × 3 माइनस 3/4 × 3 प्लस 5/5 × 4 माइनस 4/5 × 4 प्लस 6/6 × 5 माइनस 5/6 × 5 प्लस 7/7 × 6 माइनस 6/7 × 6 प्लस 8/8 × 7 माइनस 7/7 × 8 × 7 प्लस 9/9 × 8 माइनस 8/9 × 8। ठीक है, चलिए तो करते हैं। 1/9 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बच गया। ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1/3 बच गया, प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1/4 बच गया, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 बच गया, प्लस 5 से 5 कैंसिल, 1/4 बच गया, माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1/5 बच गया, प्लस 6 से 6 कैंसिल, 1/5 बच गया, माइनस 5 से 5 कैंसिल, 1/6 बच गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, डॉट 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 इस तरीके से। तो माइनस के यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, माइनस के 1/8 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, प्लस के 1/8 बच गया, और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल, माइनस के 1/9 बच गया। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, माइनस के प्लस के 1/2 कहीं नहीं है। ठीक है, माइनस के 1/3 कहीं नहीं है, प्लस के 1/4 से माइनस के 1/4। ठीक है, प्लस के 1/4 से माइनस के 1/4, यहाँ पे हम कहीं गलती कर गए, 1/2, 3 से 3 कट के 1/2, और यहाँ 2 से 2 कट के माइनस के 1/3। यहाँ पे दोस्तों 1/3 आएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गए, 1/3 आएगा। तो 1/3 से 1/3 कट गए, माइनस के से प्लस के कट गए, इससे ये कट गए। जब दोस्तों यहाँ माइनस के 1/6 से इसका मतलब प्लस के 1/6 भी आएगा, आएगा कि नहीं, तो यहाँ से ये कट गए। इधर चलते हैं, ये माइनस के 1/8 से प्लस के 1/8 कट गए, और देखिए प्लस के 1/9 और माइनस के 1/9 ये भी कैंसिल हो गए। जब प्लस के 1/9 माइनस के 1/9 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आप बताइए क्या बचा, सिर्फ 1/2। यही आपका आंसर है, क्या बचा, सिर्फ 1/2, और 1/2 आपका आंसर है। तो बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। इससे एग्जाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, अगर दोस्तों किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप सोच लेना उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। अर्थात जो ये 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप सोच लेना कि 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम उसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं, जिससे कि जैसे कि सपोज डैट कोई संख्या है,
0.333333। तो दोस्तों कहाँ तक लिखोगे? तो इसका मतलब है आप शॉर्ट तरीके से 0.3 के ऊपर बार लगा दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 3 है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर दोस्तों हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, यदि यहाँ से आप वार हटाएंगे पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद जो वार हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो नीचे 9 बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? 9। 10 नहीं बढ़ाना है। अगर कोई वार की संख्या है उससे पहले पॉइंट लगा हुआ है तो एक 9 बढ़ेगी। यदि 2 संख्याओं पर वार है इसका मतलब है कि 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 999। क्या? 999। यदि 3 संख्याओं के ऊपर वार है तो यहाँ पे 999 पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि 0.7 के ऊपर वार है, 0.7 के ऊपर वार है तो कैसे करेंगे? तो 0.7 के ऊपर वार है तो 7/9 क्या हो जाएगा? 7/9। 0.8 के ऊपर वार है तो 8/9। 0.39 के ऊपर वार है तो 39 अपॉन पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 99। ठीक है, अब 0.08 है तो 0.8/2 संख्याओं के ऊपर वार है तो 99। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं। 0.57 के ऊपर वार है, सिर्फ 7 के ऊपर वार है। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर वार। तो आप यहाँ पे 57 पूरा लिखिए, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए। आप पूरी संख्या लिखिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, अपॉन एक संख्या के ऊपर वार है तो 9 लिख दीजिए, और जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसकी जगह पे 0 रख दीजिए। तो 57 में से 5 गए तो बचे 52/90। और यहाँ से आगे कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छक्के के बार है, 26 दूनी 52 और बट्टे 45। तो ये हो गया आपका 26/45 आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर 2 संख्याओं के ऊपर वार है तो नीचे 99, यदि 2 संख्याओं पर फिर वार है तो नीचे फिर 99, एक संख्या के नीचे ऊपर वार है तो नीचे 19, यहाँ पे भी 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.925 मान लीजिए 0.925। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार है 0.92। तो चलिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अगर 2 संख्या, पहले तो पूरी 925 लिखिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद अब आप देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर वार है? 1, 2 संख्याओं के ऊपर वार है तो 99, और जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसकी 0 लिख दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर वार नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो चलिए 925 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 916। कितने हो जाएंगे? 916/990। अब एक बाध्यता का नियम आपने पढ़ा, यदि किसी संख्या का इकाई का मान अंश या हर में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप 2 से काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 19 हो गए, 2 नाम 18, 1 बचा और 2 पंजे 10। तो ये हो गया 458/495। कितना हो गया? 458/495। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली खुद आपकी समझ में आ जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 0.234 के ऊपर वार, इन 2 संख्याओं पर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सेम मैंने जो बताया है। पहले 2, 3, 4 लिखिए, 2, 3, 4 लिखिए। अब जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, अपॉन जिन संख्याओं के ऊपर वार है, 1, 2 संख्याओं के ऊपर वार है तो नीचे 99 लिख दीजिए, और जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है, यहाँ पे एक संख्या हो चाहे 2 हो उतनी ही 0 लिख देते हैं। अब 234 में से आप घटा दीजिए तो ये बच गए, 234 में से 2 गए तो 232/990। अब 232/990। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12/2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। 116/495। कितना हो गया? 116/495। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए
कि 0.3524 के ऊपर बार, 0.3524 के ऊपर बार। तो कैसे करेंगे, पूरा लिखिए 3524, जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए। 35 के ऊपर वार नहीं है तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो 24 है तो यहाँ पे 99। अब 99 होने के बाद 35 की जगह पे दो संख्याएं तो 2 जीरो रख देते हैं। तो चलिए 3524 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 3489। आप माइनस करके देखिएगा कितने हो जाएंगे, 3489 बट्टे 9900। अब ये 3489 बट्टे 9900 देखते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, हाँ कट सकता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंगे 18 और 3 तिया 9 बट्टे 3 तिया 9, 3 तिया 9 00। तो ये हो गया 1163 बट्टे 3300। तो दोस्तों फ्रैक्शन भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको बताए। इनसे अलग एग्जाम में आपको एग्जाम में कुछ भी अलग इससे फ्रैक्शन से संबंधित अलग नहीं पूछेगा। और ये मेरी आपके साथ लास्ट वीडियो थी। अब अगली जो वीडियो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जो सरलीकरण वगैरह वो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।